जो संसार। इंद्रावती जी कहती है, हे सुदर्शन जी, मेरे प्राणपति की वाणी जो ब्रह्म ज्ञान इलम वाणी तारथों सागर, इस संसार सागर की वाणी से न्यारी है। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। ये ब्रह्म ज्ञान, ये इलम वाणी जो हमारे प्राणनाथ के मुखारविंद से प्रकट हुई, वो 14 लोगों से परे, शून्य निरंजन निराकार के पार, अक्षर और अक्षर से भी परे, जो निराकार शून्य मंडल से भी परे अक्षरधाम एवं उससे परे अखंड दिव्य ब्रह्मपुर धाम, जो ब्रह्म धाम ब्रह्म सृष्टि का घर है, वहीं की है। अंग उत्कंठा उपजे मेरे करना ये ही विचार। आप इंद्रावती जी पुनः सुंदर साथ जी को इस बात का स्मरण कराते हैं। वाणी मेरे द्वारा प्रकट कराने के लिए धनी मेरे हृदय में बैठे हैं। अब मेरे अंग में यह चाह उत्पन्न हुई है कि मुझे इस वाणी को भली भांति विचार करना है। ये सतवाणी मथ के ले जो इनको सार। परमधाम से अवतरित हुई इस सच्ची वाणी को मंथन कर नवनीत स्वरूप इसका सार ग्रहण करना ही ब्रह्म सृष्टि का कर्तव्य है। इन सार में कई सत सुख, सो में निर्णय करूं निर्धार। हे सुंदर साथ जी, ये वाणी से क्या मिला? ये वाणी की शक्ति क्या है? क्योंकि यह सार स्वरूप जो ब्रह्मवाणी मुझे प्राप्त हुई, इसमें अखंड परमधाम के कई प्रकार के सुख है। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंग नाना। ये ब्रह्मवाणी का निरूपण कर निश्चय रूप से वे सुख यदि ब्रह्मांगनाओं को दूं, तो मैं अपने को धामधनी की अंगना इंद्रावती समझूं। मुझे वाणी देकर के आत्माओं को जगाना है। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। जब अखंड परमधाम के सुख उनके अंग में आएंगे, तब उनकी अंतरात्मा में जो माया के विकार है, वे नष्ट हो जाएगा। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरथार। क्योंकि अखंड परमधाम के आनंद अब यहाँ आ गए। जहाँ ब्रह्म सृष्टि है वहाँ आनंद, वहाँ ब्रह्म ज्ञान, वहाँ हमारे प्राण वल्लभ और हमारे बरथार, हमारी आत्मा के पति अक्षरातीत स्वयं अवतरित हो गए। अब लीला हम जाहिर करे, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी कहती है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम ने जो इस संसार के खेल की रचना करने का कारण अपने निजधाम में ब्रह्मांगनाओं से प्रेम संवाद करके बनाया है।
अब मैं उस धाम की पूर्ण लीला को प्रकट करती हूं। पीछे सुख होसी सबन पसर सी चौदे भवन। जिसे ब्रह्मांगनाए दिल में संतोष एवं ध्यान के अखंड सुखों को धारण कर सके, क्योंकि बाद में तो इस लीला के प्रताप से संसार में सबको इसका सुख मिलेगा। यहां तक कि 14 लोकों में यह लीला जाहिर हो जाएगी। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। इसलिए ब्रह्म सृष्टि स्वरूप जो कोई भी अपने परम धाम की अंगना हो, वह मेरे इन विचार पूर्ण वचनों को सुने। अपने धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। क्योंकि अखंड परम धाम में अपने प्रीतम धनी श्री श्यामा श्याम है और अपना निवास स्थान निज धाम परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर है। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित वैकुंठ मीने अक्षर। वही अखंड अक्षरातीत धाम हम ब्रह्मांगनाओं का मूल घर है और नित्य वैकुंठ में से जिसे शास्त्र अक्षर धाम कहते हैं, वहां अक्षर ब्रह्म निवास करते हैं। अब ये गूंज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। और अखंड ब्रह्म धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी अंगनाओं के साथ जो ब्रह्मानंदमयी लीला करते हैं, उस गुह्य लीला को मैं तुम्हारे लिए प्रकाशित करती हूं, जाहिर करती हूं। ये बानी चित दे सुनियो साध, कृपा कर कहे प्राणनाथ। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने पुनः सुंदर साथ जी को सचेत होते हुए कहा, इस गुह्य भेद प्रेमानंद पूर्ण ब्रह्म की लीला के ज्ञान के वचनों को ध्यान पूर्वक श्रवण करो, क्योंकि इस लीला को श्री सदगुरु प्राणाधार प्रीतम धनी मेरे दिल में बैठकर मुझसे कहलवा रहे हैं। ये क्यों कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम थे वचन। इन वचनों को छंदोबद्ध होने से इसे कविता ही मन में ना समझो, इसे कीर्तन मत समझना, कोई पद या भजन मत समझना, क्योंकि इस लीला को धनी स्वयं धाम से तारतम द्वारा लेकर आए हैं। सो कहती हूँ प्रगट कर पट टालुआड़ा अंतर। इसलिए अब उस गुह्य वार्ता को मैं जाहिर करती हूँ और तुम्हारे दिल से अज्ञानता के भ्रम का पर्दा दूर करती हूँ। तेज तार तम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। तारतम ज्ञान के दिव्य प्रकाश से तुम्हारे दिलों से अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। अब खेल उपजे के कहूं कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न। हे सुंदर साथ जी, अब इंद्रावती की इस वाणी को ध्यान श्रवण करें।
सर्वप्रथम अब मैं इस संसार के जादू के समान झूठे खेल की रचना के प्रमुख कारण को स्पष्ट करते हूं कि अक्षरातीत धाम धनी की प्रेरणा से दोनों के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। बिना कारण कारज न होए, सो कहूं या के कारण दोए। क्योंकि बिना कारण कार्य नहीं होता। अक्षर ब्रह्म को धाम की किशोर लीला को देखने की और सबको अक्षर के झूठे खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए अब मैं इन दोनों कारणों का खुलासा वर्णन करती हूँ। ये उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। हम दोनों अर्थात अक्षर ब्रह्म और सखियों के मन में प्रेरणा देकर यह इच्छा धनी ने ही उत्पन्न की, जिसके मूल कारण में प्रेम संवाद की बातें हैं। नेकता में करूं रोशन, संसे भान देऊं सबन। जो अत्यंत गोपनीय है, आज तक कोई नहीं जान पाएगा, किंतु फिर भी उनका संक्षिप्त हाल जाहिर करके तुम सब सुंदर साथ के संशय को मैं दूर करती हूं। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। हे प्राणाधर सुंदर साथ जी, अब परम धाम के आदि के वचनों को श्रवण करना। यह उस समय की कथा है जब इस मोह सागर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना शून्य ना निर्गुण था। अर्थात उस समय निराकार, शून्य, निर्गुण और निरंजन कुछ भी नहीं था। ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, तादीन की कहूं आपावी थी। अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप महाविष्णु आदि नारायण, जिनके मन के स्वरूप ईश्वर और मूल इच्छा शक्ति, सुमंगला अथवा प्रकृति पुरुष और रोदिनी शक्ति, यह कोई उत्पन्न नहीं हुए थे। उस दिन की अपनी बीती हुई वार्ता का वर्णन करते हैं। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृत। अक्षरातीत के बाल स्वरूप अक्षर भगवान की मूल प्रकृति यानी स्वभाव है कि हमेशा बालकों की भांति अपने बाल चरित्र की लीला में अपनी इच्छा अनुसार करते थे, खेलते रहते हैं। नैन की पाओ पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत है। नेत्रों की पलकों के खोलने व बंद होने के चौथाई समय में ही उनकी इच्छा के संकेत मात्र से कई करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय होता है। इत खेल पैदा इन रवेश, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। तद अनुसार यह संसार रूपी ब्रह्मांड की रचना की विधि भी उसी प्रकार है, जिसमें तीनों लोकों की और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति एवं विलय होता है। कई विध खेले यो प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलत। इस प्रकार
अक्सर भगवान अपनी प्रकृति या स्वभाव के कारण अपनी इच्छानुसार ऐसे कई प्रकार के ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। या समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। अक्सर भगवान अक्षरातीत धाम के चांदनी चौक में प्रतिदिन की भांति तीसरी भौम के जरोख में बैठे हुए धनी को प्रणाम करने आते हैं। उसी समय उनके मन में ब्रह्मांगनाओं के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अक्षर मन उपजी यह आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। अक्सर भगवान के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि धनी अपनी किशोर लीला का प्रेम विलास जो अपनी अंगनाओं के साथ करते हैं, उस लीला का दर्शन करो। तब सखियां मन उपजी एह, खेल देखे अक्सर काज है। इसी प्रकार सखियों के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अक्सर भगवान जो बाल लीला का खेल करते हैं, उनके उस मायावी खेल को हम देखें। तब हम जाए पिया सो कहीं, खेल अक्सर का देखे सही। जैसे कि हम सब सखियों के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई, हमने जाकर यह बात अपने प्रीतम धनी से कही कि हम अक्सर का झूठा खेल देखना चाहती हैं। सब यह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने घनी। किंतु जब धनी ने यह बात सुनी तो हमको बार बार मना किया कि इस अखंड प्रेमानंद को छोड़कर माया के झूठे दुख में जाने से तुम्हारी भूलने की हंसी होगी। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगा फेर फेर फेर। धनी ने हमको खेल देखने को 3 बार मना किया, किंतु फिर भी हमने बार बार हट करके माया का खेल देखने की मांग की। धनी कहे घर की ना रहे सी सुध, भूल सी आप अपना न रहे सी बुध। तब हमारे प्रियतम धनी कहने लगे, खेल में जाने से अपने इस निज वतन अखंड घर की खबर भूल जाओगी, यहाँ तक कि अपने आप को भूल जाओगी और यहाँ की सुध भी, यहाँ बुद्धि भी नहीं रहेगी। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार प्रगटवाणी कि 20 चौपाइयों तक हमने भावानुवाद सुना। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। अब यहीं विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।